अजीत के प्रदर्शन पर उद्धव गुट ने भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि संजय राउत ने अजीत पवार का इस्तीफा मांगा। आंदोलन से क्या होगा, इस्तीफा दें, यह कहा है राउत ने। प्रतिमा बनाने में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी पर भी उद्धव गुट की विवादित टिप्पणी सामने आई है। तो संजय राउत ने अजीत पवार का इस्तीफा तक मांग लिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन से क्या होगा, आप इस्तीफा दें। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पर भी उद्धव गुट की तरफ से विवादित टिप्पणी की गई। करप्शन का मामला इसे बताया जा रहा है। दरअसल इस मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। वैभव, कुल मिलाकर तस्वीर यही दिख रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो गुट है उद्धव ठाकरे वाला, शिवसेना गुट, वो तो हमला कर ही रहा है अजीत पवार पर। प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा जा रहा है सीधे तौर पर। जी बिल्कुल, देखा जाए क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरने के बाद खुद आदित्य ठाकरे है, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, जो नेता है, विधायक भी है, वो खुद वहां पे गए थे। और उसके जाने के बाद जिस प्रकार से हल्ला बोल हुआ, जो आक्रामक रीत्या नीलेश राणे और नारायण राणे जो सांसद है कोंकण के, उन्होंने उनका रास्ता रोक के रखा। उसके बाद लेकर अब उद्धव ठाकरे गुट है वो अधिक आक्रामक रूप से सामने आ रहा है। अभी नारायण राणे का इस्तीफा मांग रहा है, नारायण राणे को अटक करने की मांग कर रही है। दूसरी बात है, अजीत पवार हो, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रवि चौहान हो, होम मिनिस्टर हो, जिस प्रकार से गृह व्यवस्था की कायदे कानून सड़क पे आए हुए, ऐसी बात उद्धव ठाकरे के गुट से की जा रही है। तो सभी जो सरकार के जो महत्वपूर्ण नेता है, मंत्री है, उनके इस्तीफे की मांग अब संजय राउत कर रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो अधिक आक्रामक रीत्या यहाँ पे आती हुई नजर आएगी। अब देखा जाए तो 2 दिन ही में, यानी आने वाले रविवार के दिन ही उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले यानी एमवे की तरफ से मुंबई के गेट ऑफ इंडिया पर एक प्रदर्शन किया जाएगा। वहां पे इस सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन संजय राउत के जिस बयान का जिक्र थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, क्या कहा संजय राउत ने, अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। अजीत पवार जी ने कहा है कि मैं आंदोलन करूंगा, उससे क्या होगा, इस्तीफा दीजिए। ये सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार हुआ है, इस्तीफा दीजिए। मूर्ति क्यों टूटी है, भ्रष्टाचार हुआ है ना। और इस बीच आपको बता दें, शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की जांच हो रही है। इंडियन नेवी के नेतृत्व में बनी टेक्निकल कमेटी, जांच कमेटी में महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी भी हैं। मूर्ति के दोनों शिल्पकार घटना के बाद से फरार हैं। सिंधुदुर्ग क्राइम ब्रांच दोनों के घर पहुंची, जांच के लिए गई थी। 8 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस मूर्ति का अनावरण किया था। इंडियन नेवी की जो टेक्निकल टीम है वो भी इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये कैसे हुआ, इतने कम वक्त में ये मूर्ति कैसे गिर गई। आप सुन रहे थे किस तरीके से शिवसेना उद्धव गुट की ओर से इसे करप्शन का मामला बताया गया था। एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं वैभव पर आपके पास। वैभव, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव जो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में होने वाले हैं, उस लिहाज से यह बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अखिलेश, कल देर रात 10:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें और एक समिति गठन की गई है। यानी इसके पहले और एक गठन समिति गई थी, अब नेवी की समिति, यानी महाराष्ट्र में फिलहाल 3 समितियां हैं जो इस स्टैचू गिरने की जांच पड़ताल कर रही है। अब ये भी आरोप किए जा रहे हैं जिसने ये स्टैचू बनाया था वो कल्याण में रहने वाला है, यानी श्रीकांत शिंदे की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे वो रहता था। और ये जो काम दिया गया था वो एकनाथ शिंदे की तरफ से ही उस लड़के को काम दिया गया था। यानी ये पूरा जो मामला है वो फिर एक बार एकनाथ शिंदे के ऊपर आके ही रुकता है। यानी स्टैचू का काम किसने दिया, एकनाथ शिंदे ने। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है, तो श्रीकांत शिंदे जहाँ से सांसद है। यानी पूरा कुल मिला के अगर इंक्वायरी भी होती है तो इंक्वायरी में ये भी सामने आएगा कि किसने काम दिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।